ओके सो आज हम लोग जो प्ले करने वाले हैं ये एक बहुत ही ह्यूमरस प्ले है। ह्यूमरस का मतलब इसमें बहुत हंसी मजाक है। ठीक है। तुमने पढ़ा इस प्ले के बारे में, द मदर्स डे? नो हाँ, सर। जेपी प्रिस्टली का है ये मदर्स डे। ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये स्टोरी है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, हमारे घरों में जो मम्मियाँ होती है ना, उनका हम लोग बहुत मिसयूज करते हैं एक्चुअली। मम्मी लोग को हम लोग बहुत मिसयूज करते हैं। सब लोग हमारे इंडिया में तो खास करके ऐसे ही होता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि जो मम्मी है वो तो हमारी माने टेकन फॉर ग्रांटेड है। हमको टाइम पे खाना मिलेगा, टाइम पे कपड़े मिलेंगे, आयरन करके मिलेगा, खाना सब कुछ टाइम पे, चाय टाइम पे, सब कुछ टाइम पे। और फिर हम लोग मम्मी के ऊपर हक भी जमाते हैं। ठीक है। और फिर मम्मी लोग के बारे में कभी सोचते भी नहीं है कि उनको भी कभी कोई तकलीफ होती होगी या घर में वो कैसी रहती है। मैंने कभी भी हम लोग अपनी मम्मी लोग को के बारे में अच्छा नहीं सोचते। मैंने हमको लगता है अरे ये तो मम्मी है, करेगी करेगी। ठीक है। पर मम्मी लोग की भी फीलिंग्स होती है, हम लोग को मम्मी के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है। तो ये जो प्ले है इसमें क्या है, दो पड़ोसी हैं। ठीक है। एक है मिसेस एनी पियर्सन। एनी पियर्सन जो है वो एक्चुअली मम्मी है, जिनका हस्बैंड का नाम है जॉर्ज। उनकी एक बेटी है डॉरिस, और उनका एक बेटा है सिरिल। ठीक है। तो ये लोग सब एनी पियर्सन को बहुत तंग करते हैं बेसिकली। ठीक है। और जैसे टिपिकल मम्मियां होती हैं, ये लोग तंग तो करते हैं पर मम्मी इसका बुरा नहीं मानती। ठीक है। और मम्मी को लगता है आप सीख जाएंगे, आप समझ जाएंगे, आप कुछ हो जाएगा। पर ये लोग मम्मी को टेकन फॉर ग्रांटेड, मम्मी ये काम करो, मम्मी वो काम करो, सब करती है। ठीक है। अब इनकी एनी पियर्सन की जो एक नेबर है वो है मिसेस फिट्जजेरल्ड। ओके। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड इज अ वेरी स्मार्ट लेडी। ठीक है। उनको ये सब नहीं पसंद कि वो किसी के लिए काम करे या नहीं करे। ठीक है। सी इज अ वेरी रिजिड, बहुत माने एकदम मुंह पे बोलने वाली, और माने लोगों को अपने जगह दिखाने वाली कि तुमको कहाँ रहना चाहिए वही रहना चाहिए। माने ये स्ट्रिक्ट लेडी है। तो मिसेस एनी पियर्सन की हालत इनको देखी नहीं जाती। तो फिट्जजेरल्ड एनी पियर्सन को बोलती है तुमको कुछ करना चाहिए। ठीक है। दिस इज नॉट द वे ऑफ लीडिंग अ लाइफ। ठीक है। तुमको कुछ सोचना चाहिए अपने घर के बारे में, और तुमके अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने सन और बेटे से बात करनी चाहिए। तो एनी पियर्सन एक टिपिकल मम्मी है ना, बहुत सॉफ्ट ना, बच्चे ही तो हैं, कर देंगे, क्या है बेचारे, काम करके आते हैं, थक जाते हैं, तो मैं चाय पिला देती हूँ। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ठीक है। और मिसेस फिट्जजेरल्ड जो है उनको थोड़ा सा तांत्रिक विद्या भी है। ठीक है। उनको मैजिक वैजिक भी थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी ये सब के बारे में जानकार है। और बोलती है कि वो इंडिया आई थी तो इंडिया में सीखा उन्होंने, ईस्ट में सीखा उन्होंने सब सब मैजिक वैजिक। तो क्या होता है कि मिसेस फिट्जजेरल्ड क्या करती है, मिसेस एनी पियर्सन को बोलती है एक काम करते हैं हम लोग एक दूसरे का रोल एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है। मेरी आत्मा तुम में और तुम्हारी आत्मा मुझ में चली जाने दो कुछ देर के लिए। ठीक है। तो एक्चुअली यही बहुत मजेदार चीज है, और इसको अगर आप कभी इसको प्ले करोगे ना, इसको इस कैरेक्टर को, अगर इस ड्रामा को आप करोगे तो बहुत मजा आएगा। पहले जो है मिसेस एनी पियर्सन जो है बहुत सॉफ्ट लेडी है, और फिट्जजेरल्ड बहुत ही माने एकदम तीखी लेडी है। ठीक है। बाद में क्या होता है, फिट्जजेरल्ड जो होती है उसके अंदर एनी पियर्सन की आत्मा चली जाती है, और एनी पियर्सन की आत्मा जो है वो फिट्जजेरल्ड में आ जाती है। ठीक है। उसके बाद फिट्जजेरल्ड अपने घर में जो तांडव बजाती है, और जो अपने पति को और अपनी बेटी को और अपने बेटे को सबक सिखाती है, वो इस प्लेस में, इस स्टोरी में देखने लायक है। तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है कि एक क्लास में पूरा नहीं हो, तो इसके 3-4 लेक्चर्स हम लोग को करने पड़ेंगे। समझ में आ गया बात को? तो समझ में आ रहा है क्या है प्ले में? ओके। यस दो सर। दो मेन कैरेक्टर है, मिसेस एनी पियर्सन, एक है जो सॉफ्ट लेडी है, और मिसेस फिट्जजेरल्ड जो कि हमारी बेसिकली प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है इसकी। हमारी फुल्लन देवी वही है इस चैप्टर में। ओके। तो यहाँ पर क्योंकि एक तो तुम लोग को माने एक्चुअली जो राइटर है वो चाहते हैं कि आप लोग भी कभी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग कभी भी माने कोई फंक्शन हो, कोई अगर आपको कोई ड्रामा करना हो तो आप लोग ड्रामा कर सकते हैं। ये वाला मेरा भी बहुत फेवरेट है, मैंने भी एक बार करवाया था। तो उसमें कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए, जो दो लेडी का कैरेक्टर प्ले करती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट, अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स होने चाहिए, बहुत मजा आएगा इसमें। इसको पूरा प्ले करने में बहुत मजा आएगा, तो ट्राई करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सेटिंग बताया हुआ है। द एक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन हाउस इन लंडन सबर्ब। तो एनी पियर्सन के घर में फिट्जजेरल्ड आई हुई है। ठीक है। और सीन कहां पे है, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, आफ्टरनून का टाइम है। इट इज कंफर्टेबली फर्निश्ड, मच लिव्ड इन अ रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला। एक छोटा सा विला टाइप का है इनका। और सबर्बन माने गांव की तरफ लंदन में कोई जगह है, तो काफी खाली स्पेस होगी वहां पर, तो वहां पर उनका ये घर है। If necessary, only one door need be used, but it is better with two. One up leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall leading to kitchen and the back door. बोल रहा है अगर आपको इस तरह का कभी ये प्ले करना है, तो आप लोग कुछ इस तरह का प्ले करिए कि एक फ्रंट डोर बनाइए, ठीक है, ऑडियंस के लिए,
और एक बैक डोर बनाइए। ये डोर जो होता है ये किचन में जाएगा। तो किचन का भी एक तो काफी इस प्ले में काफी रोल है किचन का, ठीक है। तो आप एक किचन के लिए भी गेट बना लीजिए। अगर मान लीजिए आप ये ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई इसमें से आएगा, गेट से आएगा, मेन एंट्री से, यहाँ पे सब बैठेंगे और एक किचन का डोर बना लीजिए जिससे लोग किचन में जाएंगे आएंगे, ठीक है। इस तरह का सेटिंग उन्होंने बोला है कि अगर आपको ये करना है तो, ठीक है। There can be a muslin covered windows in the left wall and possibly one in the right wall too. The fireplace is assumed to be the fourth wall. एक तो fireplace भी बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज लंदन है तो वहां पर ठंडी पड़ती है। तो आप अगर हम इंडिया में करेंगे तो जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। देयर इज अ सेटे अपराइट। सेटे का मतलब होता है एक छोटा सोफा, ओके, जिसमें 2 आदमी बैठ सके। एक तरह का सेटे भी है वहां पर, तो सेटे भी आप लगा सकते हो वहां पर। तो इस तरह का बताया कि आप कैसे बना सकते हो। एक आर्म चेयर ले लो, डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, ठीक है। आर्म चेयर में ऐसा लगता है कि राजा टाइप का आदमी बने, जो स्ट्रॉन्ग आदमी बैठा हुआ है। एक टेबल ले लो विद 2 चेयर्स ऑन द साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। तो इट्स अ वेरी गुड प्ले इफ यू वांट टू डू इट। और मैं अब आपको ये प्ले पढ़ पढ़ के बताने वाला भी हूँ। इसके 2-3 क्लासेस लग सकते हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। आई ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। और आप लोग भी कभी हो सके तो इस प्ले को जरूर परफॉर्म करना, समझी कुमकुम। कभी कहीं ऐसा जगह मिले ड्रामा करने का तो इसको जरूर परफॉर्म करना, ठीक है। तो मैं यहाँ से श्योर स्टार्ट सर। कर रहा हूँ, ये इतना मैं नहीं पढ़ रहा। यहाँ से स्टार्ट करो। ये स्टार्ट हो रहा है प्ले जब ये ये पियर्सन है, ठीक है। तुम देख के लग सकता है ये पियर्सन है, बेचारी सीधी सादी सी औरत है। और ये है फिट्जजेरल्ड, देखने से लग रही है चंट, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर है यहाँ पे। तो दोनों आपस में बैठ के बात कर रही है, ठीक है। मिसेस फिट्जजेरल्ड जो है वो स्मोक करती हैं, ठीक है। वो वाइन पीती हैं और क्या नाम है, वो कार्ड्स खेलती हैं। तो सारी आदतें अच्छी हैं उनके अंदर में, ठीक है। और जो पियर्सन है वो थोड़ी सीधी सादी गांव की, माने घर की जो जैसे मम्मियां होती हैं वैसी है, ठीक है। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड का डायलॉग स्टार्टिंग हो रहा है, कलेक्टिंग ऑफ द कार्ड्स। वो कार्ड्स उठा रही है और बोल रही है, and that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind and there it is. तो यहां पर जो कार्ड्स की बात हो रही है ये टैरोट कार्ड हो सकते हैं जो फॉर्च्यून बताते हैं, ठीक है। तो मिस फिट्जजेरल्ड क्या कर रही है, मिसेस पियर्सन को उसका फॉर्च्यून बता रही है। तो यहाँ पे जो राइटर है वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि जो फिट्जजेरल्ड जो है वो एक तो माने मैजिशियन टाइप की औरत है। उसको थोड़ी सी ये सब मैजिकल सब चार्म्स आते हैं। तो वो माने भविष्य बताती है, फॉर्च्यून टेलर है। तो वो ये सब मंत्र संत्र की विद्या में थोड़ी सी है, माने सी इज लाइक गुड एट दैट, ठीक है। तो ये बोल रही है कि आपका जो फॉर्च्यून है वो थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का आया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छा बनाना चाहते हैं या बुरा बनाना चाहते हैं, ठीक है। माने आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। तो इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन यू whether you want to make it a good one or you make it a bad one. Understood? कुमकुम, ठीक है। तो मिसेस यहाँ पे फिट्जजेरल्ड मिसेस पियर्सन को एक ऑप्शन दे रही है कि आपका टाइम अच्छा है, आप उसको बेटर कैसा बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन क्या बोल रही है, यस थैंक यू मिसेस फिट्जजेरल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, आई एम श्योर इट इज वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू। तो बोले कितना अच्छा बात है ना, मेरे घर के बगल में ही एक तो फॉर्च्यून टेलर रहता है ना। अगर हम लोग का नेबर कोई एस्ट्रोलॉजर हो तो कितना मजा है ना, से दोस्ती कर लो। अंकल बताइए ना एग्जाम में पास होंगे कि नहीं होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना, क्या बनेंगे बड़ा होंगे। तुम लोग की उम्र में उस जो एज ग्रुप है तुम लोग का, तुम लोग सबको ऐसा बहुत मजा आता है ना। अपना वो रीड करना, फॉर्च्यून रीड करना, वीकली मैगजीन में अपना, है ना, स्टार साइन, सन साइन, पता नहीं क्या क्या सब लोग तुम लोग रीड करते हो ना, क्या होगा मेरा, क्या बनेगा नहीं बनेगा। तो बोले देखो मैं कितनी लकी हूं कि मेरे घर के बगल में ही एक अच्छी फॉर्च्यून रीडर रहती है। क्या आपने भी ये ईस्ट में सीखा। तो लंदन के लिए ईस्ट जो है वो इंडिया है बेसिकली, क्योंकि ये लोग इंडिया को ही लैंड ऑफ चार्म्स और मैजिक और स्नेक्स और सब बोलते हैं। हम लोग के लिए लंदन वेस्ट है और उनके लिए हम लोग ईस्ट है, ठीक है। क्योंकि लंदन में हो रहा है तो हम लोग ईस्ट की यहाँ पे इंडिया के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। मिसेस फिट्जजेरल्ड, आई डिड 12 years ahead of it। और हाँ मैंने ये भी ईस्ट में सीखा, 12 साल में ईस्ट में थी, माने मे भी इंडिया में थी। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। मेरे हस्बैंड भी वहीं पे थे, उनका जो रैंक है आर्मी में वो बढ़ता गया, वो फाइनली लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन गए, पड़ेगा। ही लर्न अ लॉट, बोला उन्होंने भी काफी मैजिक सीखा। एंड आई लर्न अ लॉट मोर, और मैं उनसे ज्यादा सीखी क्योंकि वो तो ड्यूटी पे रहते थे, मैं घर में रहती थी, मैं मैजिक सीखती थी। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर, put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family। बोले मेरी बात छोड़ो मिस्टर पियर्सन, तुमको ये करना है कि नहीं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम तुम घर में डोमिनेट करो, ठीक है। सब बच्चों को बता दो कि मम्मी मम्मी होती है और मम्मी ही बॉस है घर की, है ना। तुम लोग मम्मी को बने एकदम कैसे यूज करते हो, एकदम जैसे पैरों की धूल, नहीं।
मम्मी अभी मैं स्कूल से आई हूँ, पानी पिलाओ, मम्मी खाना गर्म नहीं है, मम्मी खाना टेस्टी नहीं है, मम्मी ये सब्जी नहीं खाया, मम्मी 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 मम्मी। अब मम्मी बेचारी खा ले बेटा, पी ले बेटा, ये बेटा ना, मम्मी लोग को सब लोग एक्सप्लॉइट करके रखा हुआ है नहीं। हाँ, लेकिन मिसेस पियर्सन जो है वो बिल्कुल अभी भी देखो कितनी जैसे टिपिकल मम्मी है, टिपिकल इंडियन मम्मी, वो स्माइलिंग, अपोलोजेटिकली अपोलोजाइज करते हुए बोल रही है, दैट इज इजियर सेड देन डन फिट्जजेरल्ड, beside I'm so fond of them, even they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be। बोले नहीं छोड़ो ना यार, मैं इतना प्यार करती हूँ ना मेरे बच्चों को, आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, कि अगर बोलो थोड़े मेरे बच्चे थोड़े थॉटलेस भी है, सोचते नहीं है मेरे बारे में, थोड़े सेल्फिश भी है, ठीक है, लेकिन बच्चे ही तो है, मेरे ही तो है, कोई बात नहीं। हम लोग की सब मम्मी लोग का यही हाल है ना। कभी तुम लोग कोई सोचा है कि आज क्रिसमस है तो मम्मी को क्या चाहिए, ठीक है, न्यू ईयर है तो मम्मी का क्या करना चाहिए, खाली अपना ही पड़ा हुआ, मेरा बर्थडे है मुझे ये चाहिए, है ना, मेरे को क्रिसमस पार्टी करना है। कभी मम्मी के लिए सोचा है, मम्मी जल्दी जल्दी से कपड़े का वो कर दो, मम्मी पैसे दे दो, फ्रेंड लोग के संग जाना, मम्मी आप तो घूमने देने दे दो। कभी मम्मी को लेकर गया क्रिसमस पार्टी में? कभी कोई सोचता है? नहीं। मम्मी चलो आज आपको घूम, मम्मी आज आप खाना मत बनाना, आज मैं बनाऊंगी, कभी सोचा है? तुम सर सोचते? होता रहता है। अच्छा, मम्मी को लेकर जाती है पार्टी में? नहीं सर, खाना बना देते। हाँ, तो लड़कियां हैं थोड़ा बहुत तो कर देती है, लेकिन लड़के तो और भी हीरो है। खैर एनीवेज, आजकल लेकिन कोई इतना माने कंसर्न नहीं करता है, दिस इज सैडेस्ट पार्ट ऑफ इट। मम्मी को प्यार करना चाहिए। चलो एनीवे, फिट्जजेरल्ड बोलती है मे बी नॉट, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपर्ली। तो फिट्जजेरल्ड बोलती है सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे बच्चों को भी तुमको प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए। सही बोल रही है वो, है ना, बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे। बोलो हाँ, काश अगर बोलो मेरे को अच्छे से ट्रीट करते तो अच्छा रहता, ठीक है। फिट्जजेरल्ड बोल रही है नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। Who's the better for being spoiled? Grown man, lad और girl? बोले तीनों में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ कौन है? ग्रोन मैन का मतलब क्या, तुम्हारा हस्बैंड, लैड का मतलब तुम्हारा लड़का, और गर्ल का मतलब तुम्हारी लड़की। किसको तुमने ज्यादा बिगाड़ा है? ठीक है, nobody. You think it does them good when you run after them all the time, ठीक है, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves, never in all your life। अब देखो ये सारी मम्मी लोग के लिए ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। बोला यू थिंक इट इज गुड, मम्मी लोग क्या करती हैं, बोला यू थिंक इट इज गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, मम्मी लोग तुम्हारे पीछे बार बार भागती रहती है ना, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, है ना। टेक देयर ऑर्डर्स, तुम लोग का ऑर्डर दे, क्या खाएगा बेटा, मम्मी ये बना लो, ठीक है, एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, माने जैसे मम्मी नहीं हो गई, तुम्हारी नौकर हो गई, है ना। स्टे एट होम एवरी नाइट व्हाइल यू गो आउट एंजॉयिंग देमसेल्व्स, पूरा घर बाहर जाके पार्टी कर रहा है, मम्मी लोग वेट कर रही है, अरे बच्चे बाहर गए भैया, रात को आएंगे, है ना। अभी न्यू ईयर का पार्टी होगा, सारे बच्चे अपने फ्रेंड के संग भाग जाएंगे, है ना। अभी तो तुम लोग थोड़ा छोटा है कुमकुम, थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ, बीकॉम में चली जाओ, कॉलेज वॉलेज करने लगो, फिर देखो मजा। ऑफिस अगर ज्वाइन कर ली तो और भी मजा, थोड़ा पैसा क्या कमाने लगता है, इनको लगता है कि इनको तो सारा फ्रीडम, मम्मी मैं ऑफिस में काम करती हूँ, अरे भैया मम्मी तुम्हारी तुमसे ज्यादा काम करती है घर में, ठीक है, लेकिन मम्मियां वेट कर रही है बेचारी। नेवर इन ऑल योर लाइफ इट इज द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू। बोला तुमने जितना उनका हेल्प किया है ना, तुम जितना उनकी सेवा करती हो, उतना तुम्हारा भी खराब होता है, और तुम उन बच्चों को बिगाड़ रही हो। Husband हुए, sons, daughters should be taking notes of wives and mothers, not giving them orders and treating like them dirt। बहुत अच्छी बात बोल रही है। बोला हस्बैंड हुआ, सन हुआ या डॉटर हुआ, वो हस्बैंड को अपनी वाइफ का, बच्चों को अपनी मम्मी का ख्याल रखना चाहिए, और उनको कूड़ा करकट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि मम्मी तुम तो घर में रहती हो, तुमको क्या पता प्रॉब्लम क्या होता है। हम लोग जाते हैं ना ऑफिस, सर को देखते हैं, बॉस को देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं, आपको क्या पता, आपको घर में कुछ है, खाली बैठी रहती हो सारे दिन, करती क्या हो, दो रोटी तो बनाना है आपको, और करना क्या है, ठीक है। And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me। बोले और मुझे पता है कि तुम्हारे संग इस घर में क्या होता है, तुमने मुझे बताया नहीं, पर मुझे पता है इस घर में लोग तुमको कैसे ट्रीट करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है पूरा प्ले? मिसेस यस सर। पियर्सन ड्यूबियसली, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, बोले मैं उनको हिंट देती रहती हूँ कि मैं परेशान हो रही हूँ, है ना, मुझे आज दर्द है, मैं उनको बताने की कोशिश करती हूँ। मम्मी का बेचारी ऐसे होती है, मम्मी बेचारी हल्के से बोलती है देख बेटा, लेकिन बच्चे सुनते थोड़ी, मम्मा आप यार प्लीज कर दो ना, जाना है है कि नहीं। और हम लोग मम्मी को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं सारा जीवन, ठीक है। मिसेस फिट्जजेरल्ड,
हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन बोल रही है हिंट, तुम्हारी फैमिली को हिंट नहीं चाहिए, उनको टिंट चाहिए, उनको चाहिए डंडा, ठीक है। इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन डर जाती है, बोले आई सपोज इट इज, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस। बोला हाँ, मुझे लगता है कभी कभी उनके संग स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पर स्ट्रिक्ट होके क्या होगा, घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, क्लेश होगा। आई डोंट वांट दैट। घर में थोड़ा अनप्लेजेंटनेस रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड इट इज सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्टार्ट कैसे करूं, अपने बच्चों को सुधारना चालू कैसे करूं। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। बोले मैं हमेशा सोचती रहती हूं कि मैं अपने बच्चों के संग बात करूं इस बारे में कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुझे नहीं पता कि कहां से स्टार्ट करूं, ठीक है। फिर बात करते करते अचानक क्या होता है, वो घड़ी की तरफ देखती है। टिपिकल मम्मा, सी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, ठीक है। ओ गुड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, नथिंग इज रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। बोले अरे 6 बज गए, सबके आने का टाइम हो गया, मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं, चाय नहीं बनाई, खाना नहीं बनाया, सब आने वाले होंगे, हड़बड़ी करेंगे और वापस उनको कहीं जाना भी पड़ेगा। टिपिकल मम्मी लोग, है कि नहीं। 2 बज गए, बच्चा स्कूल से आ रहा होगा, 8 बज गए, पापा घर ऑफिस से आ रहे होंगे, सुबह 9 बजे आ रहे ऑफिस जा रहे होंगे, सुबह 8 बजे बच्चे को स्कूल जाना है और कुछ तैयार नहीं है। चलो सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है, दोपहर का लंच बनाना है, शाम का वो का डिनर बनाना है। कभी 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 शांति है मम्मी लोग को, है? नो सर। दया आ रहा है मम्मी लोग के लिए। बहुत ज्यादा। लेकिन मम्मी लोग बेचारी, देखो अभी भी इतना तकलीफ में भी वो क्या देख रही है, उनके आने का टाइम हो गया और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरे बच्चे चाय पिएंगे, है कि नहीं। As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. और जैसे ही घड़ी देखकर वो खड़ी हो जाती है जाने के लिए किचन में, मिसेस फिट्जजेरल्ड उसको पकड़ के बैठा लिया, बैठ, आज तेरा ठीक करती हूँ, सारा दवाई लगाती हूँ तेरे, रुक यहाँ पे, ठीक है। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड बोलती है लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ वंस। बोला अरे यार एक दिन तो उनको लेट होने दो, एक दिन तो अपना ख्याल खुद रखने दो। दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, यहां से ही स्टार्ट करो, एक दिन मत खाना बनाओ, ठीक है, स्टार्ट नाउ। वो एक सिगरेट, सी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन सी हैज जस्ट फिनिश्ड, ठीक है। एक सिगरेट उसका खत्म होने वाला था, देखो क्या दिखा रहा है, माने कितना टफ दिखा रहा है उसको, उसके मुंह में ऑलरेडी एक सिगरेट है, ठीक है। ये सिगरेट खत्म हो गया, वो दूसरी सिगरेट, इधर देख कुमकुम, ओए, उसके मुंह में एक सिगरेट है जो खत्म हो गया, और उसने क्या किया, तुरंत दूसरा उठाया, उसी सिगरेट से दूसरा जलाया, पूरे छोटे वाले से उसको फेंका और दूसरा ले लिया। तो दिखा रहा है किस टाइप की लेडी है वो, ठीक है, अपना सिगरेट जलाने का स्टाइल। ये मैं तुम लोग को इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तुम लोग प्ले करेगा तो ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इससे उसका कैरेक्टर निकल के बाहर आएगा, ठीक है। मिसेस पियर्सन एम्बैरेस्ड, मिसेस फिट्जजेरल्ड, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विथ यू। टिपिकल मम्मा। फिट्जजेरल्ड, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहती हो, मुझे लगता है तुम सही भी बोल रही हो, पर मैं ये नहीं कर सकती, आई जस्ट कांट, and it's no use you trying to make me. If I promise you I'd really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. बोला अगर मैं तुमको ये प्रॉमिस भी करूं कि मैं अपने बच्चों को डांटूंगी या मैं उनको ट्रेन करने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी और मैं आपके सामने अपना प्रॉमिस तोड़ दूंगी। तो फ्रिज यार बोलती है देन लेट मी डू इट, तो मैं करती हूं ना, मुझे करने दे, तुझसे नहीं हो रहा ना, मुझे करने दे। मिसेस पियर्सन बोली तुम, पड़ोस की लड़की मेरे बच्चों को डांटेगी ना, ओ नो, थैंक यू वेरी मच। बोलो ना 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 मिस फिट्जजेरल्ड, बट दैट वुडंट डू एट ऑल, इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स। बोला अगर किसी को ठीक करना है तो मुझे करना पड़ेगा, आप कैसे कर सकते हो। दे हैड रिसेंटेड एडवांस, अगर आप उनको कुछ बोलोगे तो वो तुरंत आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे कि हमारा घर का मामला है, आप क्यों बोल रहे हो, अपना घर देखिए, है ना, बच्चे बोल ही देंगे, आप क्यों बोल रही हो, एंड वुडंट लिसन, एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, और मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकती। आई नो आई आउट टू डू इट, बोला जो अगर किसी को कुछ करना है तो मुझे ही करना होगा, बट यू सी हाउ इट इज, ठीक है। फिर अगेन लेकिन मैं कर नहीं सकती, माने वो टिपिकल मम्मा है, वो गुस्सा भी है बच्चों से लेकिन उनको बोल नहीं पा रही। सी लुक्स apologetically across the table smiling rather miserably, और वो हल्का हल्का वैसा वाला स्माइल दे रही है, दुख वाला। मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मेरे बच्चे प्यारे छोटे मोटे बेचारे चाय भी नहीं पिए सुबह से काम पे, है ना। फिर जेडर बोल रही है यू हैवंट गॉट द आइडिया,
तुमको नहीं पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मिसेस पियर्सन, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। बोला नहीं, मुझे तो लगा कि आप बोल रहे कि आप करेंगे। तो फिट्जजेराल्ड बोले, हाँ मैं ही करूंगी, आई डिड, बट नॉट एट एज मी एज यू। बोले मैं ही करूंगी पर तुम्हारे भेष में, बॉडी तुम्हारा, आत्मा मेरी। पियर्सन बोल रहे, ये क्या है भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुड नॉट बी मी, आप मेरे से कैसे हो सकती है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती है, वी चेंज प्लेसेस, हम लोग जगह बदल लेते हैं, और रियली बॉडीज बॉडीज बदल लेते हैं। यू लुक लाइक मी एंड आई लुक लाइक यू। मिसेस पियर्सन बोले, बट दैट इज इम्पॉसिबल, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, तुमको कैसे पता इम्पॉसिबल है, तुमने कभी कोशिश की है। पियर्सन बोले, नहीं ऑफ कोर्स नॉट, नो आई हैवंट डन इट। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बोल रही है, आई हैव, मैंने पहले ट्राई किया है। मैं पहले किसी और की बॉडी में घुसी हूं और किसी और की बॉडी को अपनी बॉडी में घुसा, मैं जंतर चीज हूं। नॉट फॉर सम टाइम बट इट्स स्टिल आउट टू वर्क। मतलब मैंने बहुत दिन से तो नहीं किया, लेकिन ये काम करेगा, और इट वोंट लास्ट लॉन्ग, और बेसिक टाइम भी नहीं लगेगा, बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू। बोला बेसिक टाइम भी नहीं लूंगी, लेकिन उतना ही टाइम लूंगी जितना देर में मैं तुम्हारे बच्चों को सही कर दूंगी। लर्न इट आउट ईस्ट, ये भी मैंने ईस्ट में सीखा है, ठीक है, ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दिस ट्रिक्स। बोला ईस्ट में तो ये सब ही होता है। देखो ये लोग इंडिया को क्या समझता है कि हम लोग जादू टोना का नगरी हम लोग, हाँ हम लोग कौन है, हम लोग को ऐसा होता है काला जादू और ये सब करते हैं हम लोग, बदनाम करके रखा है इन लोग सब ने। इनके पिताजियों को बताओ कि साला ताजमहल भी इंडियंस लोग ने बनाया है, ये लोग खाली इंडियंस को बदनाम करते रहते हैं, इन लोगों ने बनाया है ताजमहल, हमने बनाया। खैर, सी होल्ड्स हर हैंड कट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ। गिव मी योर हैंड डियर। वो क्या करती है, टेबल में अपना हाथ बढ़ाती है और पियर्सन को बोलती है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। पियर्सन डर जाती है, तो क्या कर रही है औरत। वेल आई डोंट नो इज इट राइट, मुझे नहीं पता देना है कि कैसे, डर डर के हाथ दे रही है, ठीक है। तो फिट्जजेराल्ड बोल रही है, इट्स योर ओनली चांस, यही आखिरी चांस है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट। बोला अपना हाथ दो और कुछ देर के लिए चुप रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, बस कुछ मत सोचो और चुप रहो। उसका हाथ लेती है, नाउ लुक एट मी, मेरे को देखो। दोनों एक दूसरे को स्टेयर कर रहे हैं, और वो शुरू हो जाती है मंत्र मारना, अरस्टादम अरस्टालम अरस्टालम दम बन्ना। क्या क्या जो भी उसका मन में उल्टा सीधा बोलती है, ठीक है, ओम ह्रीम श्रीम, ठीक है, जो भी उसको बोलना बोली। और सब वहां पर अचानक सीन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब चेंज हो गया उल्टा। मिसेस पियर्सन जो है, ठीक है, पियर्सन जो है उसके अंदर फिट्जजेराल्ड का आत्मा आ गया है, ठीक है। नाउ पियर्सन बन गई है एकदम डायनेमिक मॉम, अब मजा आएगा। और जो फिट्जजेराल्ड है ना, फिट्जजेराल्ड जो है उनके अंदर आ गया पियर्सन की आत्मा, तो वो सॉफ्ट हो गई है। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। आप लोग ये यहाँ पे बोल रहे, अगर आप ये सीन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से एक्टिंग, दो लेडीज का जो कैरेक्टर चेंज होगा ना, तो तुम लोग को बहुत अच्छे एक्टर्स चाहिए। माने एक लेडी पहले एकदम सॉफ्ट थी, मरी हुई, अचानक वो शेरनी बन जाती है, और जो शेरनी टाइप की लेडीज थी अचानक वो एकदम मरी हुई है, तो बहुत मजा आता है, ठीक है। दो अच्छे कैरेक्टर अगर करे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनालिटीज चेंज बॉडीज, और दोनों की अचानक ऐसे जान रहे, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, कुमकुम कैसे करेंगे, ऐसे करके दोनों की आत्मा चेंज, ठीक है। आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन बोथ वुमेन स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स गो लैक्स। थोड़ा देर के बाद दोनों एकदम ढीली पड़ जाती है, एज इफ लाइफ वेयर आउट ऑफ देम। तो अचानक क्या होता है, दोनों के अंदर से आत्मा निकली तो दोनों ढीली पड़ गई, फिर आत्मा आई तो फिर जाग गई दोनों, ठीक है। ये सब एक्टिंग करने में बड़ा मजा आएगा, म्यूजिक भी मस्त बनना चाहिए। देन बोथ कम टू लाइफ बट विद द पर्सनालिटी ऑफ द अदर। दोनों के अंदर अलग अलग आदमी की पर्सनालिटी आ जाती है, ठीक है। Each must try to adopt the voice and mannerism of the other. अब एक्टर को क्या करना पड़ेगा, अब उसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी, इसको इसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। So now Mrs. Pearson is bold and dominating and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering. अब Mrs. Pearson हो गई एकदम हीरोइन, ठीक है, और जो फिट्जजेराल्ड है वो हो गई है नर्वस, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन सबसे पहला काम क्या करती है, फिट्जजेराल्ड जो सिगरेट पी रही होती है वो निकाल के खुद लगा लेती है अपने मुंह में। कैरेक्टर चेंज हो गया ना, सिगरेट तो उसके मुंह पे है, ठीक है, तो ऐसे कैरस का सिगरेट निकाल के खुद लगा लेती है। चेन स्मोकर है वो, ठीक है। नो विद फिजल्स पर्सनालिटी, सी व्हाट आई मीन डियर, सी नोटिस द सिगरेट, हियर यू डोंट वांट दैट। बोले तुमको तो सिगरेट चाहिए नहीं, उसका सिगरेट निकालती है और खुद लगा लेती है, ठीक है। और वो अपना क्या नाम है,
पफ छोड़ने भी लगती है धुआं। इसमें एक ऐसा लेडीज को रखना पड़ेगा जिसको सिगरेट पीना आता हो, तब मजा आएगा ऑडियंस के सामने। सिगरेट छोड़ेगा, स्टेप बच्चे लोग छोड़ देगा ना, टीचर लोग पागल हो जाएंगे, तो मारेंगे पकड़े। Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looked down at herself and sees her body has changed and gives a scream of fright. और मिसेस पियर्सन जो है, एक्चुअली फिट्जजेरल्ड जो है, जब वो अपने आप को देखती है कि उसका बॉडी पूरा पियर्सन जैसा हो गया है, माने उसकी आत्मा दूसरे में गई, तो वो डर जाती है, ये क्या हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा फनी सीन हो सकता है। अब पूरा चेंज हो गया। ठीक है, मिसेस फिट्जजेरल्ड विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी, ओ इट्स हैपेंड, बोला ओ ये हो गया। मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट हैपेंड। अब पियर्सन थोड़ा सा जोर से बात कर रही है क्योंकि उसके अंदर फिट्जजेरल्ड आ गई। हाँ हो गई, मैंने जादू किया, क्यों नहीं होगा, बहुत आराम से हो गया, वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। बोला मुझे नहीं पता था मैं भी जादू कर सकती हूँ। फिट्जजेरल्ड अलार्म, but whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and children can't see me like this. तो फिट्जजेरल्ड अब है पियर्सन, वो बोल रही है मैं जो भी करूंगी बच्चे मुझे ऐसा नहीं देख सकते। तो पियर्सन बोल रहा है ऑफ कोर्स बच्चे तुमको नहीं देख सकेंगे ना, तुम तो फिट्जजेरल्ड हो। They aren't going to, that's the point, they will deal, they'll have to deal with me, only they won't know it। लेकिन बोल रहा अब क्या होगा, वो लोग देखेंगे पियर्सन को लेकिन डील करेंगे फिट्जजेरल्ड से। तो तुमसे डील नहीं कर रहे, मुझसे डील कर रहे, खाली शरीर तुम्हारा है, तुम यहां से गेट लॉस्ट हो जाओ, मेरे घर चली जाओ, और मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक करती हूँ। ठीक है, मिसेस फिट्जजेरल्ड अभी भी बेचारी बड़ा दयालु, उसको डर लग रहा है मेरे बच्चों का ये करेगी क्या औरत। बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट शुड बी टेरिबल। बोला अगर हम वापस नहीं आ सके तो, अगर हमारा कैरेक्टर वापस चेंज नहीं हुआ तो। ठीक है, तो पियर्सन बोलिए रुक रुक, स्टेडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माय लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। बोला अगर हमारा कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ ना तो तुमको अच्छा ही लगेगा, मेरा लाइफ अच्छा है, मेरा जीवन अच्छा है, तुम मेरे जीवन में ज्यादा खुश रहोगी। ठीक है, यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू एवर हैड एज यू। बोला तुमको मेरे बॉडी में ज्यादा मजा आएगा ना कि अपनी बॉडी में, तो एंजॉय करो, प्रॉब्लम मेरा होगा। फिट्जजेरल्ड यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स। तो वो बोल रही है कि हाँ लेकिन मैं अपने आप को पसंद हूँ, मुझे कोई और नहीं बनना। तो पियर्सन बोले ना स्टॉप वरिंग, इट्स इजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम यू वांट। बोला बहुत आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं, जब मैं चाहूंगी तब मैं कर दूंगी। तो फिट्जजेरल्ड बोलते तो अभी कर दो ना, लेट्स कम बैक, मुझे नहीं तंग करना मेरे बच्चों को, टिपिकल मम्मी। ठीक है, बोला नहीं अभी नहीं, फर्स्ट आई हैव टू गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, दैट्स द आइडिया इजंट इट, डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड वेल आई विल शो यू। पर तुमने मेरे को बोला ना मुझे पता नहीं स्टार्ट कहां से करना है, तो मैं तुमको बताती हूँ स्टार्ट कहां से करना है, और अब मैं तुम्हारी फैमिली से डील करूंगी। तो फिर से बोली बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, पर मैं क्या करूं। पर तुम मेरे घर जाओ, गो इनटू माय हाउस फॉर अ बिट, देयर इज नोबडी देयर, मेरे घर में कोई नहीं है, वहां जाके बैठो, थोड़ी देर के बाद आ जाना और देखना मैंने क्या किया। देन पॉप बैक, सी हाउ वी आर डूइंग, यू आउट टू एंजॉय इट, बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स। बोलो जल्दी जाओ इससे पहले कि तुम्हारे घर से कोई आ जाए, फटाफट यहां से निकल जाओ। ठीक है, अब फिट्जजेरल्ड बेचारी वहां से जो मिसेस पियर्सन उठती है और वो उसके घर चली जाती है। आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। ठीक है, तो पियर्सन बोले डोंट वरी इट विल बी वंडरफुल। ठीक है, अब देख गेम चालू होगा, जल्दी जाओ, उसको भगा देती है। ठीक है, अब सीन 2 है यहाँ पर। तो वैसे तो मैं ये सीन 2 बाद में करने वाला था, लेकिन तुम लोग सबके अंदर बहुत मजा आने लगा कि मजा क्या आएगा, तो हम लोग थोड़ा सा ये सीन करेंगे। ठीक है, जब तक उसका हस्बैंड नहीं आता उसके बाद हम लोग आगे लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, फिट्जजेरल्ड जो है माने मिसेस पियर्सन जो है वो फटाक से चली जाती है और दूसरे घर में चली जाती है, पियर्सन के घर में, माने फिट्जजेरल्ड के घर में चली जाती है पियर्सन। ठीक है, और अंदर एंट्री मारती है डोरिस पियर्सन। डोरिस पियर्सन उसकी बेटी है। ठीक है, एकदम जैसे टिपिकल आजकल की जो लड़कियां नहीं होती, एकदम सुंदर तो होती है, ऑफिस से आ रही है काम करके। ओके, और आजकल की लड़कियां हमेशा हड़बड़ी में रहती हैं, भाई बहुत काम करती है, ऑफिस ऑफिस जाती है ना। तो सी इज अ प्रिटी गर्ल इन अर्ली 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled। बोली वो अच्छी लड़की होती अगर बिगड़ी हुई नहीं होती, लेकिन उसको बिगाड़ा किसने है, उसकी माँ ने, उसकी आदतें खराब किसने की है, उसकी माँ ने। तो डोरिस पूरे स्टाइल में आती है, एकदम अंदर से जैसे आती है नॉर्मल, हाथ में पर्स वर्स एकदम बाल बिखराते हुए एकदम आती है, और ऐसे दिखा रही कितनी बिजी है आके। बिफोर सी हैज टेकन एनीथिंग इन, आते के साथ पहले क्या, मामा यू हैव टू आयरन माय येलो सिल्क, मामा मेरी येलो वाली सिल्क वाली ड्रेस है ना उसको आयरन कर दो, मुझे आज रात को पहनना है, आई मस्ट वेयर इट टुनाइट। ओके, सी नाउ सीज व्हाट इज हैपनिंग एंड इज अस्टाउंडेड। तो आते के साथ ही पहले माँ को नहीं देखती है, पहले ऑर्डर कि मामा मेरी येलो वाली सिल्क वाली जो ड्रेस है उसको आयरन कर दो, ठीक है, मुझे आज रात को पहनना है। अचानक वो अपनी मम्मी को देखती है, उसकी मम्मी क्या कर रही है, उसकी मम्मी सिगरेट पी रही है। इमेजिन करो तुम्हारी मम्मी सिगरेट पी रही है, ताश खेल रही है, कार्ड्स खेल रही है टेबल पे,
बोले व्हाट आर यू डूइंग मॉम? वाकई मम्मी को, मम्मी तुम क्या कर रही हो? उसको नहीं पता कि उसकी जो मम्मी है वो मम्मी नहीं है, वो फिट्जजेरल्ड है। तो अब वो फिट्जजेरल्ड अपनी स्टाइल में बोल रही है मिसेस पियर्सन के बॉडी से, ठीक है। मिसेस पियर्सन नाउ यूज हर ऑर्डिनरी वॉइस बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसाइसिव। तो अब वो ना, उसको शर्म नहीं आ रहा, वो बहुत नॉर्मल है। मम्मी क्या कर रही हो? अबे सिगरेट पी रही हो अंधी, दिखता नहीं है क्या कर रही? तो मिसेस पियर्सन क्या बोल रही है? पियर्सन उसको देख भी नहीं रही है, नॉट इवन लुकिंग अप। व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग? व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग? और तुमको क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ? छत पे रंग कर रही हूँ क्या? व्हाइट वॉश कर रही हूँ छत पे? दिखता नहीं है सिगरेट पी रही हूँ? डॉरिस जो बेटी है उसका हालत खराब है। बट ममा यू आर स्मोकिंग, आप सिगरेट पी रहे हो ममा? पियर्सन, हाँ दैट्स राइट डियर। क्या कोई कानून में मना है आप सिगरेट नहीं पी सकते? नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर। बोला कानून में कहीं लिखा है कि मम्मी सिगरेट नहीं पी सकती, ऐसा कोई कानून है? डॉरिस बोल रही है अच्छा तुम एक काम करो, अब तुम डॉरिस बनो, ठीक है, तुम डॉरिस का पढ़ना, मैं पियर्सन का पढ़ूंगा, तब मजा आएगा, ठीक है। तुम क्या उस कैरेक्टर ओके का पढ़ सर। सकती हो? माने तुमको बनना है घमंडी लड़की, लेकिन अभी तुम डरी, मैंने एकदम घबरा गई मम्मी को सिगरेट पीते हुए देख के। इमेजिन करो तुम्हारी, तुम एक दिन घर आई, तुम्हारी मम्मी सिगरेट पी रही है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तो डॉरिस क्या बोल रही है, पढ़ो। बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक। बोले मुझे लगा तो आप तो सिगरेट नहीं पीते। बोले तो तुमने गलत सोचा, देन यू थॉट रॉन्ग। बोले आई थॉट, बोले ओके यू थॉट रॉन्ग। बोले मेरे को तो लगा कि आप सिगरेट नहीं पीते हो, तुमको गलत लगा। तो डॉरिस बोलती है अच्छा मेरी चाय कहाँ है? आर वी हैविंग टी इन द किचन? अच्छा मैं ही पढ़ता हूँ, आर वी हैविंग टी इन द किचन? हम लोग चाय कहाँ पियेंगे, किचन में? तो पियर्सन बोले जहां मन में है वहां पियो डियर, हैव इट वेयर यू लाइक डियर। डॉरिस एंग्रीली, डू यू मीन इट इजंट रेडी? आपको अगर चाय आपने बनाई नहीं? मैंने बनाई थी लेकिन अपने लिए, योर्स इजंट, मेरी वाली तो मैंने पी ली, तुम्हारी वाली तुम समझो, योर्स इजंट, आई हैव हैड ऑल आई वांट, माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेडॉन। बोले बाहर बाद में जाके मैं शायद होटल में भी जाके रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी, ठीक है। तो बोले क्या, कौन जाके खाना खाएगा? हु माइट गो आउट एंड ईट? मिसेस बोले आई माइट, व्हाट डू यू थिंक? मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, तुमको क्या लगा? डॉरिस बोले ममा व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हो गया तुमको? पियर्सन बोले चुप रहो यार, डोंट बी सिली। डॉरिस, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली मम्मा, मैं पागल नहीं हो रही हूं, आप पागल ले रहे हो। एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट मी टी रेडी। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माय येलो सिल्क? ये आजकल के टिपिकल बच्चे साले गधे अपनी मम्मियों से ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। इतना मुझे गुस्सा आता है ना। क्या बोल रही मम्मी को? अरे मम्मी मैं पागल जैसे बात नहीं कर रही हूँ, आप पागल जैसे बात कर रही हो। और आपको इतना भी चिंता है कि मैं सुबह से निकली हूँ, काम करते गई हूँ, ऑफिस जाके मैं सारा दिन काम करके आई हूँ, और आपसे इतना भी नहीं होता कि आप मेरे लिए चाय बना दो? और आपने सुना मैं अपनी येलो ड्रेस के बारे में क्या बोली? मैंने आपको आयरन करने के बोला, आपसे इतना भी नहीं होता, आप तो सारा दिन घर में रहते हो। बच्चों को लगता है ऐसे मैंने मम्मियां फ्री बैठे रहती है। बोले आपने सुना मैंने अपने येलो सिल्क के बारे में क्या बोला? तो पियर्सन बोले नो मैंने नहीं सुना। डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। ठीक है, तो बोले तुमको अब नहीं अच्छा लग रहा? मुझे कभी नहीं अच्छा लगता तुम लोग के संग काम करने के लिए। डॉरिस, ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट सो आई वांट इट आयरन्ड। तो बोले तुमको वो येलो सिल्क अच्छी लगती है? तो बोले हाँ मेरे को अच्छी लगती है। ठीक है, तो आपको उसको मेरे लिए आयरन करना पड़ेगा। बोलो वांट इट आयरन्ड? व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ? मतलब वांट इट आयरन का मतलब क्या होता है? तुमको क्या लगता है ड्रेस अपने आप आयरन हो जाएगी? तो डॉरिस बोली नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, आप मेरे लिए आयरन करोगे ना, आप हमेशा करते हो, यू ऑलवेज डू। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट, वेल आज मैं आयरन नहीं करूंगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मुझे नहीं बताओ कि तुम कितना हार्ड वर्क करती हो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू। ठीक है, मुझे पता है तुम कितना काम करती हो कुमकुम प्रिया, नहीं सॉरी डॉरिस पियर्सन, मुझे सब पता है तुम कितना काम करती हो। ठीक है, बट आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, तुम जितना मेहनत करती हो ना उससे दुगना काम मैं घर में करती हूँ। और क्या मिलता है मुझे? एंड आई गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट। कोई मेरे को शाम को थैंक यू नहीं बोलता कि मम्मी आपने मेरे लिए चाय बनाई, मम्मी आपने मुझे खाना दिया। सब हक समझते हैं, मम्मी चाय अच्छी नहीं बनी, कभी थैंक यू बोला मम्मी को चाय के लिए? सच बताना, सच बताना। जितने बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, कभी बोला थैंक यू? कभी नहीं। हम लोग इतने कितने गंदे लोग हैं हम लोग, है ना।
वेयर आर यू गोइंग टू वेयर योर सिल्क, वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहां पहन के जा रही हो वो कपड़ा अपना? व्हाई आई एम गोइंग आउट विद 40 पेन्स। तो डॉरिस बोलती है मैं जा रही हूँ बाहर अपने बॉयफ्रेंड के संग 40 पेन्स के संग। मिसेस पियर्सन, और क्यों जा रही हो बाहर? डॉरिस, व्हाई व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाई शुडंट आई गो आउट विद 40 पेन्स? इफ ही आस्क्स मी एंड आई वांट टू, एनी ऑब्जेक्शंस? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। बोला अच्छा क्यों नहीं जाऊं मैं, वो उसने मेरे को बोला बाहर रह जाने के लिए, मैं जाऊंगी उसके साथ, मैं जाना चाहती हूँ, अब तुम ये भी बता दो मुझे उसके संग क्यों नहीं जाना चाहिए। तो पियर्सन अब सिगरेट लगा रही है, तुमको कोई अच्छा नहीं मिला क्या? काइंड यू फाइंड एनीबॉडी बेटर? ठीक है, आई वुडंट बी सीन डेड विद 40 पेन्स, बोलता मैं तो मरे नहीं जाऊं उसके साथ में, बक टीथ, आधा दांत टूटा हुआ, हाफ विटेड, आधा पागल, मैं क्यों जाऊं जैसे गधे के साथ, तुमको कोई बेटर नहीं मिला? डॉरिस, ही इजंट, वो पागल नहीं है। पियर्सन, when I was your age I have found somebody better than 40 पेन्स। बोले मैं जब तुम्हारी उम्र की थी ना, अगर मुझे लड़का ढूंढना होता तो इससे तो बेटर ही ढूंढती, और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, और मैं उसको एक खराब काम की तरह छोड़ देती। अब डॉरिस रोना चालू, मेरा बॉयफ्रेंड की बेइज्जती, मेरी बेइज्जती, क्या हो गया मम्मी को? बोलते ओके ओके शट अप, और वहां से वो भाग जाती है। ठीक है, मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड टुगेदर। अब मिसेस पियर्सन थोड़ा हंसती है और वो अपना कार्ड्स खेलने लगती है। अब एंटर करता है सिरिल पियर्सन, लेकिन ये होगा लेक्चर 2। ठीक है, ये अपनी बहन का बॉय वर्जन है, सेम टू सेम। ठीक है, दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं, खाली वो फीमेल वर्जन है, ये मेल वर्जन है। समझ में आ गया बात को? मजा आ यस रहा है सर। प्ले में कुमकुम प्रिया? यस सर। अगर तुमको अच्छा लग रहा है हम लोग का वीडियो तो भैया शेयर करो, सीबीएसई के बच्चों को भेजो कि सर देखो कितने मस्त से पढ़ाते हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि पूरा प्ले हमारे सामने चल रहा है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। और अगर मौका मिले तो अपने प्ले अपने स्कूल में जरूर करना ये वाला प्ले। ओके, चलो बाय बाय, आई ओके। विल सी यू टुमारो। तुम आओगी कल, तुम्हारा तो बर्थडे है। हाँ सर, आ जाएंगे। चलो बाय। बाय।